नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बातन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बाइक पाकिस्तान लब्बाइक, लब्बाइक कश्मीर लब्बाइक, लब्बाइक फ़लस्तीन लब्बाइक, लब्बाइक या अक्सा लब्बाइक, लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक, लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक, लब्बाइक या हुसैन लब्बाइक, लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन। आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर गैरत दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह इराफ़ दी 33वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुनी रब ने फरमाया, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया तुसीं इन्हां नूं कह दिओ कि मेरे रब ने बेहयाई दीआं गल्लां नूं हराम कीता, खाओ अलानियां होण या छुपियां होईयां होण। यानी बेहयाई दे कम जिन्ने भी है ये अल्लाह पाक ने हराम करार दे दित्ते हैं। ते इंसान नूं यारी बात नहीं बेहयाई दे कमां तो बचना चाहिए, क्योंकि बेहयाई दे कम जिहड़े आ इंसान नूं खालक तो दूर करके मखलूक तर रागब करदे, नफ्स परस्त बनाउंदे आ। हालांकि रब सोने ने इंसान नूं पैदा अपने दीदार वास्ते कीता ताकि इसे दुनिया दिल दे आईने दिल दीआं अखां नाल ते मौला दी नेमत हासिल करे, लेकिन ये नेमत उदों ही हासिल होनी है जदों इंसान अपने नफ्से मारा नूं मुतमन्ना बनाएगा, दिल नूं पाक करेगा, कुरान सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल करेगा, फिर पेशवा को तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत हासिल करेगा। यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करके शैतानी नेटवर्क ना राब्ता तोड़ के तौहीदी मुहम्मदी नेटवर्क ना राब्ता कायम करेगा और अपने पीर मुर्शद की ज़ेर निगरानी खूब रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करेगा। तो फिर रूज क़ुव्वत परवाज़ पैदा हो रूह पीर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूहानी मदद ना अल्लाह के फजल तौफीक अल्लाह ता करदा नूर ना अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदे मौला दी नेमत हासिल करेगी, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है पैदा करन दा। और दा तरीका सुने रब ने कुरान च दस दिता है। जब तक इंसान मासवा अल्लाह तो अलग नहीं हुंदा, गाफिल लोगों तो दूर नहीं हुंदा और खूब रियाज तो मुजाहिदा नहीं करता, जैसा कि सुने रब ने कुरान च दस्या, तो कदे भी दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता जब तक बगैरती का कम नहीं छड़ता, अपने अंदर गैरत पैदा नहीं करता। इस वास्ते कलंदरे लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, गैरत है बड़ी चीज़ जहान तगदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सिरदारा। तो जब तक इंसान है बेहयाई के कम नहीं छड़ते, बगैरती के कम नहीं छड़ता, तो कदे भी इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। कलंदरे लाहौर इकबाल ताई फरमाया सी, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई है, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम, और दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर देखना यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। खुद सुने रब ने भी कुरान दस्या, वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है, वल्लाह कसदो सबील, सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुँचता। तो रब ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने बेहयाई दे खाजारी कम होण या छुपे कम होण उन्होंने हराम करार दिता। रसाला कुशैरी अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तो वध के कोई गैरतमंद नहीं, तो उहदी गैरत की वजह नाल ही अल्लाह पाक ने तमाम बेहयाई दे जिहड़े कम है जारी होण या छुपे हुए उन्होंने हराम करार दे दिता। इसे रसाला कुशैरी जब हदीस पाक होर लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अल्लाह सोने नूं गैरत आउंदी है और मोमन नूं भी गैरत आउंदी है। अल्लाह सोने नूं गैरत उस वक्त आउंदी जदों मोमन इदां दे काम करदा जिन्हों अल्लाह ने हराम करार दिता।
इस रसाला कुशारी लिखिया कि इमाम कुशारी फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अली दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो लोग जिहड़े अल्लाह की इबादत में सुस्ती करते हैं, अल्लाह ताला उन्होंने कदमां नूं भारी रसवाई नाल बन दिंदा और अल्लाह ने उन्होंने वास्ते अपने आप तो दूर रखना इख्तियार किया और अपने कुर्बत के मुकाम तो उन्होंने पिछे हटा रखा, इस वास्ते कि वो पिछे रहिंदे ने, यानी वो बेगैरती का काम करते हैं, बेहियाइयां दे विच उलझे रहिंदे। इस वास्ते रब सोना उन्होंने पसंद नहीं करता है। जब तक इंसान बेहियाई के कामों तो बच के सब तो अलग हो गए रियाज तो मुजाहिदा नहीं करता कि जैसा कि कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल फरमाया कि है आशिकी में रस्म अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हजूर बाबुल्ले शाह फरमाते चल बुलिया उत्थे चलिए, इतने सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। तो इस वास्ते जब तक इंसान इन्हां गाफिल लोगों तो अलग नहीं होंदा, कदे भी इंसान जिहड़ा तो अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। रियाज तो मुजाहिदा जिहड़ा जरूरी है, सब अल्लाह वाले यही गल कहंदे कि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा है। हज़रत सईद ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह किसे पूछा हजूर तुसीं दरवेशी का कमाल किवें हासिल किया? आप अपने घर दीआं कच्चियां पौड़ियां तरफ इशारा किया कि उन्हां दे थल्ले 30 साल तो मैं अल्लाह के हजूर च बैठा, उहदी इबादत और रियाजत, मुराकबात, नफस के खिलाफ जिहाद अकबर, दुरूद पाक, इस्तगफार करता रहना। 30 साल तो मैं इत्थे बैठा और गाफिला लोगों तो मैं अलग हाँ। इफ्ताह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैनू दरवेशी का कमाल अता फरमाया। तो जिहड़ा उदा ही चाहता कि मैनू कोई रियाज तो मुजाहिदा ना करना पवे, तो पंजाबियों के कहण को कि या बाबा टल पक्की पकाई कल, तो इस तरह ही सर जाए तो इदा नहीं सरना। रियाज तो मुजाहिदा करना पैना जब तक सब तो अलग नहीं होंदा गाफिला लोगों तो, और अपने नफ्से मारा दी हर खास लाज तलवार ना जिबा नहीं करता, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हजूर च नहीं गुजारदा, सिर तो तन तक मर्जी मौला इरादा इलाज फेल इलाही तकदीर मौला नहीं बनता। अपने दूजियां के मामलात में अल्लाह सोने सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल नहीं करता। रोज़े अल्लाह की नीति नमाज इश्क तरक्की नहीं दिंदा। अमले कुरान सुन्नत दुआम कल्बी ज़िक्र हुजूर के जरिए और सोबत शेख के जरिए फिर पेशवा को नूरी अखज़ फैज़ के जरिए कदे भी इंसान अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता और ना ही बेहयाई के कामों तो बच सकता, क्योंकि यही अल्लाह की सुन्नत है, यही अल्लाह सुनने का तरीका है। इस रसाला कुशारी इमाम कुशारी लिखते कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अली दकाक फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत अब्बास ज़ुज़न्नी रहमतुल्लाह अलैह नूं ये गल फरमाउंदियां सुनिया कि मेरी मार्फत दे विच अच्छी इब्तदा हुई सी और मैं जानता सी कि हुण मेरे और मेरे मकसूद यानी अपनी मुराद नूं पाउण विच कितनी मुद्दत बाकी रह गई है। एक रात मैं ख्वाब च देखा कि मैं एक बुलंद पहाड़ तो लुढ़क रहा थले नूं, ते मैं कोशिश कर रहा कि पहाड़ की चोटी तक पहुंचा। अचानक मेरी अख खुल गई, मैनू उसदा बड़ा गम होया, मुड़ के फिर मैनू नींद आ गई। तो मैं गैब तो आवाज़ सुनी को कह रहा अब्बास अल्लाह सोने ने, अल्लाह सोना ये नहीं चाहता कि तू उस दर्जे तक पहुँचे जिथे तू पहुँचना चाहना, लेकिन ਉਹਦੇ मुतबादल अल्लाह ने तेरी जुबान के उत्ते हिकमत के दरवाजे खोलते आ। हज़रत अब्बास फरमाउंदे कि जो सुबह हुई तो मैनू बदरिया अलहाम कलमात हिकमत अता किए गए। इस रसाला कुशारी लिखते आ इमामे कुशारी के मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अली दकाक फरमाते आ कि एक शेख नूं अल्लाह दे नाल एक खास कैफियत और हालत हासिल से एक मुद्दत तक वो लोगों तो मख्फी रहे, छुपे रहे और फुकरा दे विच किते दिखाई ना दिते। फिर थोड़े अरसे बाद ज़ाहिर होए तो पहली गल उन्हां विच नहीं सीगी ते आपने उहदे मुतालक उन्हां को सवाल किया तो उन्हें ठंडी हाँ भरी और कहन लगा कि हुण हजाब वाक़या हो चुके हैं। इस रसाला कुशारी अंदर इमाम कुशारी लिखते कि जदों कदे उस्ताद अबू अली दकाक रहमतुल्लाह दी मजलिस दे विच कोई इदां दी गल वाक़या हो जाती जिहदे नाल हाज़रीन दे दिल जिहड़े परागंदा हो जाते, तो आप फरमाउंदे कि अल्लाह की गैरत की वजह ना होया, क्योंकि अल्लाह पाक नहीं चाहता कि वक़्त की सफाई बदस्तूर जारी रहे।
इस रसाला कुशारी लिखिया कि किसी ने हज़रत अबू बकर शिबरी रहमतुल्लाह पूछा कि तुसी कदों तक आराम पाओगे? उन्हें जवाब दिता, जदों मैनू उहदी याद ताज़ा करने वाला दिखाई ना देगा, यानी जब तक मैं दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर लूँगा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए तमाम शैतानी नसाबों तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करिए, अपने पिरो पेशवा दे ज़ेरे निगरानी रूहानी जारी बातनी सफ़र करिए, गाफला लोगों तो अलग रहिए, दवाम कलबी जिक्र हुजूर के जरिए कुर्ब इलाही के मुरातब तय करने अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करिए, जिहड़ा साडी जिंदगी का मकसद है। लेकिन ये नेमत उदों ही हासिल होनी है जदों असीं शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ांगे और बेहयाई दे जारी और छुपिया कमां तो बचांगे, क्योंकि अल्लाह पाक हर वेले हर इंसान को देख रहा, हर चीज़ को देख रहा। बल्कि सुन रब दा कुरान च फरमांदा वल्लाहु अलीम बिज़ात सदूर, मैं तो तुहाडे दिलों के ख्यालों भी जानना, मेरा अल्लाह हर शख्स के माजी हालो मुस्तकबिल तो वाकफ है, वो दिल के ख्यालों तो भी वाकफ है, वो नीयत और इरादे तो भी वाकफ है। इस वास्ते इंसान को चाहिए मनफी सोचा तो बचे, अपनी सोचा तौहीदी कुरानी और मुहम्मदी बनाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और राह मौला दा मुसाफिर बने, जिस मकसद वास्ते अल्लाह पैदा किया मकसद हासिल करने वास्ते दिन रात जद्दोजहद करे, गाफला लोगों तो अलग हो गए। तो अल्लाह पाक देख रहा कि मेरा बंदा किस नीयत नाल अलग होया और की कर रहा। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए अल्लाह पाक की सोबत वक्त गुजारे, गाफला लोगों तो दूर रहे और बेहयाई दे कमां तो बचे, खाओ जारी होन खापत छुपे हुए होन, फिर ही इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सकता। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है, सवाए फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोने साडा कोई सहारा नहीं। सन दुनिया कबर और सारा ताफ फरमाए, साड़ियाँ खुदा गुना गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए, बेहयाई दे छुपे जारी कमां तो बचण दी तौफीक अता फरमाए, अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह बस ते बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।